नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना। 19 जुलाई तक भरे जा सकते हैं नामांकन। 6 अगस्त को होगा मतदान। 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है आपातानी जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार द्री। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र कानून मंत्री सहित कई नेताओं ने द्री पर्व की दी शुभकामनाएं। जीरो में आयोजित द्री उत्सव समारोह में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के पहले आईपीएस अधिकारी और दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिबू को प्रदान किया गया अति उत्कृष्ट सेवा पदक। मुश्किल हालात में फंसे पूर्वोत्तर के लोगों की सराहनीय सहायता के लिए रॉबिन हिबू को दिया गया अति उत्कृष्ट सेवा पदक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी बधाई। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। आपातानी जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार द्री हर्षोल्लास के साथ राज्य भर में मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्य के लोगों को द्री पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भरपूर फसल और समाज में सुख शांति की कामना की है। ईटानगर के द्री ग्राउंड में आयोजित द्री समारोह में राज्य की शिक्षा, कला एवं संस्कृति मंत्री ताबा तेदिर, विधायक रोदे बुई और तेची कासो सहित राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले आपातानी जनजाति के लोगों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में श्री तेदिर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सभी जनजातियों की कला एवं संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने लोगों से विकास के लिए आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने की अपील की है। ये फेस्टिवल एक ऐसे है कि हम एक आपस में जोड़ सकते हैं और इस फेस्टिवल के रूप से हम अपने पूर्वजों से जो चल के आया है, जो अपने रीति रिवाज, अपने कस्टम ट्रेडिशंस, उस सब को हम बचा के रख सकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्रैवल, अपने कल्चर, अपने इतिहास, इस सब को बचाने के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। वो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस अफेयर्स। और इस डिपार्टमेंट के तहत आज हर फेस्टिवल को मनाने के लिए हम हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम धनराशि देते हैं। आज आप यहाँ जो हमारे सामने जो दामिंदा डांस, हमारे कल्चर जो डिस्प्ले किया है, ये हमारा म्यूजियम है। ये हमारे पूर्वजों से लेके आया है, हमारे बाप दादा ने लेके आए हैं। इसको धरोहर को, इस रीति रिवाज को हम खोने नहीं देना चाहिए। अपने डांस, अपने कल्चर, अपनी बोली, इसको कभी खत्म होना नहीं चाहिए। पहली बार इतिहास में होगा कि प्रीस को हम ऑनरिज्म दे रहे हैं और वो पैसा जितने भी अरुणाचल की प्रीस्ट है, उस प्रीस्ट को ऑनरिज्म के रूप में डीसी को दिया गया है। ये भारत सरकार भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अपनी मातृभाषा को बहुत इंपोर्टेंट दिया गया है। आपका आप अपने समाज से मैं निवेदन करता हूँ, आपका ब्रेनरी को भी दूसरा समाज को भी दीजिए। मेरा सबसे अपील है, चाहे दुनिया तूफान आई है, आंधी आई है, हम लोग अरुणाचल का जो टाइबल है हमेशा एक बना रहेगा और एक बन के रहेगा। हम सभी को कोई बिगाड़ नहीं सकता है।
लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में आयोजित द्री उत्सव समारोह में केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री संजीव बालियान और राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने हिस्सा लिया। द्री उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए श्री बालियान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश बागवानी और पशुपालन के साथ ही पर्यटन विकास के नजरिए से भी महत्वपूर्ण राज्य है। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत के साथ ही वन और वन्य जीवों के संरक्षण पर जोर दिया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि लोगों को द्री उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस खास मौके पर जनजातीय टोलियों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य आकर्षण का मुख्य केंद्र था। तो वो जीरो में जीरो से अच्छा स्वर्ग मैंने तो कहीं देखा है। और जिस तरह से आपका ट्री फेस्टिवल है किसानों के लिए, हमारे यहाँ बैसाखी होता है। परंपराएं एक जैसी है, बस नाम बदलते हैं। नॉर्थ इंडिया में फसल से पहले हम बैसाखी मनाते हैं, यहाँ आप ट्री मना रहे हैं। हम भी सूरज की पूजा करते हैं, आप भी सूर्य देवता की पूजा करते हैं। हम भी अग्नि, वायु और जल, ये हमारी आपकी पुरानी परंपरा है। सिर्फ नाम बदल जाता है पूरे हिंदुस्तान में से। अगर नॉर्थ इंडिया में कुछ है तो अलग नाम होगा, अगर यहाँ पे कुछ है तो अलग नाम होगा। सारा आपदा निवासियों की ओर से डालन सर आपको तहे दिल से जीरो के सुंदर वादियों में स्वागत करता हूं। आज इनके बाद हमारा साथ में एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी फिशरी सेक्रेटरी भी आए हुए हैं। खास करके देखा जाए इनका कार्यक्रम भी हमारा एग्रीकल्चर। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आज द्री उत्सव मनाया गया। दापोरिजो नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले आपातानी जनजाति के लोगों ने द्री उत्सव समारोह में हिस्सा लिया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद और सामाजिक सेवा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। हम द्री इसीलिए मनाए जाते हैं ताकि हमारे जो भी हार्वेस्ट है, हमारे जो भी फल पौधे एकदम बम्पर हार्वेस्ट हो। और द्री गोद से हम ये प्रे करते हैं कि आज द्री के दिन पर, द्री के अवसर पर कि हमारे जो भी फल है, फसल है, उसे पेस्ट और जो भी है उन इंसेक्ट से बचाएं और एकदम बम्पर हार्वेस्ट हो। एंड देन ये द्री ये भी प्रतीत है कि हमारा जो ह्यूमैनिटी है, सब ह्यूमैनिटी के लिए हमारा पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए ब्लेसिंग सीख करते हैं हमारे द्री गोद से। और मैं जितने भी दापोरिजो के वासी हैं और जितने भी लोग हैं, सबको मैं द्री के दिन पर विश करना चाहता हूँ कि हैप्पी द्री आप सबको भी, और आप सबको भी ब्लेसिंग द्री। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी डेवलपमेंट विभाग के राज्य मंत्री संजीव बालिया ने सोमवार को राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी के साथ बैम्बू कम फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म, पिगरी, फोडर फार्म, कीवी गार्डन, धान के खेत में मछली पालन और प्रस्तावित एक्वा पार्क का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती, बागवानी और पशुपालन को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने कहा कि जीरो वैली में कीवी सहित कई फलों की बागवानी के विस्तार से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो डेयरी फार्मर हैं या फिशरी के हैं, उनके पास भी गया हूँ। और ये गवर्नमेंट का पिग फार्म है, उसे देखने के लिए आए थे। इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब इसमें इसके बाद मीटिंग करेंगे मंत्री जी और अधिकारियों के साथ और डिस्कस करेंगे हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, लोगों के फायदे के लिए कैसे वो क्या किया जा सकता है। जैसे बारिश बहुत होती है तो एक दो रोड उस समय पर बारिश के टाइम पर दिक्कतें रहती हैं। अब मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शायद सड़क आएगी। देखिए, जहाँ हिली इलाका हो और बारिश इतनी ज़्यादा हो
तो सड़कों की समस्या शायद दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इसका विषय देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नए भारत की तकनीक को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ किया। इससे लोगों को स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने सरकार को आम लोगों तक पहुंचाया है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने वाले आधार, यूपीआई, कोविन और डिजी लॉकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित कर रहा है। इक्कीसवीं सदी में जिनका जन्म हुआ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसका जन्म 21वीं सदी में हुआ है, उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कूल लगती है, फैशन स्टेटमेंट लगता है उनको। लेकिन सिर्फ 8-10 साल पहले की स्थितियों को याद कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन। इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल है। वरना पहले सीनियर सिटीजन को, खास करके पेंशनर को, जाकर के कहना पड़ता था कि मैं जिंदा हूं। जिन कामों के लिए कभी कई कई दिन लग जाते थे, वो आज कुछ पलों में हो जाते हैं। साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है। 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र से अपने अनुभव का उपयोग अरुणाचल प्रदेश के विकास में करने और प्रदेश की परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट 2022 परीक्षा का दिसंबर 2021 और जून 2022 का एकीकृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होगी। NTA ने 9 जुलाई 2022 के परीक्षा कार्यक्रम के लिए सोमवार को UGC नेट परीक्षा स्लिप जारी की। परीक्षा की अन्य तिथियों के लिए परीक्षा केंद्र स्लिप जारी नहीं की गई है। NTA ने 9, 11 और 12 जुलाई को होने वाली परीक्षाओं का UGC नेट कार्यक्रम जारी कर दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत पिछले 6 वर्षों में विश्व की सबसे विशाल स्टार्टअप व्यवस्था वाला देश बन गया है। श्री गोयल ने सोमवार को नई दिल्ली में स्टार्टअप व्यवस्था को सहयोग से संबंधित 2021 की राज्यों की तीसरी रैंकिंग के परिणाम जारी किए।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के एक लीडर के रूप में सम्मानित किए जाने पर राज्य के वित्त, योजना और निवेश विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। राज्य को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में एक लीडर के रूप में पहचान मिली है। दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिबू को अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। पूर्वोत्तर के मुश्किल हालात में फंसे लोगों की सराहनीय सहायता के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के पहले IPS अधिकारी रॉबिन हिबू को अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए बधाई दी है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखने को मिला है, जहां प्रभावित लोगों की संख्या घटकर लगभग 14 लाख हो गई है। एक आधिकारिक बुलेटिन में जानकारी दी गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान कछार जिले में बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। इसके अलावा उसी जिले में एक और व्यक्ति लापता है। बुलेटिन में कहा गया है कि इस साल बारिश और बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 180 हो गई है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे बुधू खान के बारे में। आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नासिक के निकट हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह और अंग्रेजी शासन से बगावत करने के आरोप लगाए गए। खान को आजीवन कैद की सजा के साथ अंडमान द्वीप निर्वासित कर दिया गया। 5 जुलाई 1859 को जेल में ही बुधू खान की मृत्यु हो गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।